हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2.4। पिछली क्लासेस में आपने कुछ समीकरणों को हल किया था तथा उनकी जांच भी की थी उत्तर की। और इस बार क्या होगा बच्चों, इस बार आपको समीकरण बनानी होगी और उस समीकरण को बनाकर फिर उसको हल करना होगा। और वो समीकरण बनेगी कैसी, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला होगा वैसा वैसा आपको क्या करना है, समीकरण बनाते जानी है। ठीक है ना। और इसमें आधा क्वेश्चन तो तभी सॉल्व हो जाता है जब आप कोई संख्या मान लेते हो x। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। जैसे कि पेज नंबर आ जाइए आप, पेज नंबर 35। पेज नंबर है 35। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अमीना एक संख्या सोचती है। ठीक है ना, अमीना एक संख्या सोचती है तो अपन लिख सकते हैं कि माना वह संख्या क्या होगी, x होगी। x मान लिया आपने, माना वह संख्या x होगी। अब क्या बोलता है, वह इसमें से 5/2 घटाकर, बोला वह इसमें से 5/2 घटाकर, तो अपने लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार सीधे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है ये कि उस संख्या में से आपने यह घटाया है 5/2 घटाया है, तो x में से क्या घटाया 5/2। और क्या बोलता है आगे, परिणाम को 8 से गुणा करती है। और जो परिणाम प्राप्त हुआ इसको किससे गुणा करती है, 8 से गुणा करती है। कर दिया 8 से गुणा। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या से क्या है, तिगुना है। अब जो परिणाम मिला वो सोची गई संख्या x का कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये समीकरण बन गई। इस समीकरण को अब अपने हल कर लेते हैं। कैसे, देखिए, या इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अमीना ने वह संख्या सोची x में से उसने 5/8 घटाया, घटाकर उसने परिणाम को 8 से गुणा कर दिया। और वो जो परिणाम आया पूरा का पूरा, ये सोची गई संख्या x का 3 गुना है, 3x हो गया। इसको अब सॉल्व करते हैं। 8 का गुणा हो जाएगा अंदर, 8 गुना x 8x, 8 गुना 5 या फिर 5/8 का गुना किसके साथ होगा, 8 के साथ, बराबर में ये कितना हो जाएगा 3x। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 8x 3x इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। अच्छा, 8 से 8 तो कट गया, माइनस का 5 बचा, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। 8 से 8 कैंसिल, बचा गया 5 माइनस का, वो इधर आ गया प्लस 5। 8 में से 3 गया तो 5x बराबर 5। और x का मान कितना आ गया, 5/5 यानी कि 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। मतलब वह सोची गई संख्या क्या थी, 1 थी। ठीक है, तो जरा चेक कर सकते हैं, सोची गई संख्या क्या होगी, 1 हो गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी क्योंकि आपने लेट x माना और प्रश्न के अनुसार जो जैसा जैसा बोला वैसे वैसे समीकरण बना लिया और उसको हल कर लिया और इजीली आपके पास आंसर आ गया कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, आपके पास 1 आ रही है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं इसको पॉज करके वीडियो को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या बोलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो दूसरे को करने के लिए आप किस संख्या को मानेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दूसरी संख्या पता होनी जरूरी है। तो मान लीजिए, माना दूसरी संख्या क्या मान ली आपने, x मान ली, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इसका कितना हो जाएगा, 5 गुनी हो जाएगी। ऐसा ही बोला है ना, 5 गुनी है तो कितनी हो जाएगी, 5x। अब देखिए, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की दुगनी हो जाती है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना है, 21 जोड़ना है। तो प्रश्न अनुसार
प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ेंगे अब तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, या फिर दूसरी संख्या देख लीजिए, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x में कितना जोड़ दिया 21, और पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x में क्या जोड़ दिया 21। ये संख्याएं आ गई आपके पास। अब क्या कर सकते हैं, क्या बोलता है 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की दुगनी हो जाती है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी कितनी 5x + 21, ये क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी दूसरी संख्या की, हो गई। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपने। 5x + 21 बराबर 2 × x 2x, 2 × 21 42, 2x इधर आ जाएगा, 21 इधर चला जाएगा, तो देख लीजिए 5x माइनस का 2x और 42 माइनस 21, सोल्व कर लेते हैं। 5x में से 2x गए तो 3x, 42 में से 21 गया तो 21, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/3 यानी कि 7। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 7 हो गई। तो क्या पूछता है कि बताइए वे संख्याएं कितनी है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दूसरी संख्या चाहिए तो क्या हो जाएगी, x की जगह कितना माना गया 7, और पहली संख्या चाहिए तो क्या हो जाएगा 5 × 7 यानी कि 35। ये दोनों संख्याएं आपके पास इजीली फाइंड हो गई। तो इस क्वेश्चन को अगर फिर भी किसी बच्चे को ना समझ आया तो क्या करें, इस वीडियो को रिपीट कर ले पीछे बैक, और ये आप इस चीज़ को दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको ये अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी एक्सप्लेन हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। दो अंकों वाली संख्या क्या क्या बोल रखा है आपको, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। नंबर 3 में 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। 9 है अंकों का योग, माना पहला अंक x, तो दूसरा अंक कितना हो जाएगा, दोनों अंक जोड़ने पर कितना आता है 9 आता है। पहला अंक x है तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा 9 - x, ठीक है, 9 - x हो जाएगा। तो अब देखिए क्या बोलते हैं, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, तो अंकों का स्थान क्या कहते हैं बदलने पर, अंकों का स्थान बदल दिया आपने, स्थान बदलते ही पहला अंक क्या हो जाएगा 9 - x, और दूसरा अंक क्या हो जाएगा x। पलट गए ना, मतलब क्या बोलेंगे अपने पलटने पर, ये चीज़ हो गई। अब क्या कहते हैं पलटने पर क्या होता है, दी गई संख्या से 27 अधिक है, ये इससे 27 क्या है ज़्यादा है, 27 क्या हो गई ज़्यादा हो गई, ये वाली संख्या इससे 27 ज़्यादा है। अब कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आइए गौर ध्यान दीजिए इधर। मान लीजिए आपने कोई संख्या 36, मान लीजिए आपने संख्या कोई 54 लिखी, तो आप छोटी क्लासों में समझे हुए हैं कि 54 क्या होता है 50 + 4, या फिर 10 × 5 + 4, 10 से गुणा करके पहली संख्या को और दूसरी संख्या को प्लस में लिख दिया जाता है, यानी कि x y को आप क्या लिख सकते हैं 10x + y, ठीक है। ये चीज़ आपने क्या है समझी हुई है। तो आइए इसमें ये चीज़ अप्लाई करते हैं।
तो अपने क्या कह सकते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या ज़्यादा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी ज़्यादा है, से 27 ज़्यादा है। तो इस चीज़ को करते हैं। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए अंक, पहला अंक दूसरा अंक, पहले अंक को 10 से गुणा करके दूसरी संख्या बनाइए। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या बनाने के लिए बनाइए 10 गुणा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर में पहली संख्या क्या हो जाएगी 10 गुणा एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, प्लस में कितना पड़ा है 27। इस समीकरण को आइए हल कर लेते हैं अपने। 10 में 90, 10 गुणा एक्स 10x प्लस एक्स, इधर क्या है 10x 9 माइनस एक्स प्लस में 27, 90 माइनस 10x प्लस एक्स माइनस का 9x, 10x में से एक x गया तो 9x प्लस में 27 और 9 कितना हो गया 36, माइनस का 9x इधर जाके प्लस का 9x हो जाएगा और ये 36 इधर आ जाएगा, 9x उधर चला जाएगा। तो इसको यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिए 90 माइनस 36 बराबर 9x प्लस 9x, 9 और 9 कितना हो गया 18x बराबर 36 में से 90 में 36 गया तो 54 और x का मान 54 बटे में 18 यानी कि 3। x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है और x का मान 3 आया तो हम अंक ज्ञात कर सकते हैं इजीली। पहला अंक क्या हो जाएगा ये 3 और 9 में से 3 गया तो 6, मतलब पहला अंक कितना बन रहा है 36 और दूसरा अंक इसको पलट देंगे तो कितना बन रहा है 63। ठीक है, पहला अंक 3 और 9 में से 3 गया 6, 36 पलटने पर कौन सा बन गया 63। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। इसके करने के और भी तरीके होते हैं, कुछ इससे सरल तरीका होगा तो आगे मैं किसी चैप्टर में आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। अगर ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो इस चीज़ को मैं आगे फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूंगा किसी और नए रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 4, छठा और सातवां आपको छोड़ देना है, क्वेश्चन करना नहीं है। छठा और सातवां क्वेश्चन आपने नहीं करना है और चौथा पांचवा आप स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, 8, 9 और 10। इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप स्वयं हल करेंगे और इसके जो सॉल्यूशंस है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में हम देख सकते हैं इसको। अगर आपको नहीं आए तो आप डाउट सेक्शन में लिखिए इस चीज़ को कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, इसको प्लीज़ एक्सप्लेन करें। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.5 के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।